हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लिपर सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। अगर आप मेरा रिसेंट वीडियो देखे नहीं होंगे तो उसको प्लीज जरूर देखना आप लोग। वहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ है क्लिपर सर्किट एक्चुअल में होता क्या है, उसके पूरे क्लासिफिकेशन को मैंने डिराइव किया हुआ है। 4 टाइप के हम लोग सर्किट पढ़े और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में भी 4 टाइप के सर्किट पढ़े और मैंने पूरा डिटेल में बात किया हुआ है कि कैसे क्लिपर सर्किट वर्क करता है, कैसे उसमें डायोड हम यूज करते हैं, सीरीज क्लिपर या शंट क्लिपर, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। और किस तरीके से उसमें आउटपुट क्रिएट होता है, वहां पे आउटपुट फॉर्म होता है, कैसे वेवफॉर्म जो इनपुट में अप्लाई करते हैं वो कैसे क्लिप होते हैं और उसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी डील करके रखा हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से फॉर्म में समझ में आएगा। और अगर आप देखे होंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, इस टॉपिक का ये क्वेश्चन। ठीक, बड़ा आसान से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। इसमें इस वीडियो हम लोग 2 क्वेश्चन डील करेंगे और वो 2 क्वेश्चन से आपको जो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए क्लिपर सर्किट पे जो बनते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, उसके लिए मैं 2 यहाँ पे क्वेश्चन लेने वाला हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। ठीक है, कैसे यहाँ पे डायोड यूज कर रहे हैं हम लोग क्लिपर सर्किट में, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं यहाँ पे, लिखा हुआ है ड्रॉ दी आउटपुट वेवफॉर्म एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया ही था कि जो क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है वो ऑलवेज ये फ्रेम होता है कि भाई आउटपुट यहां पे क्या मिलने वाला है, मतलब उसके वेवफॉर्म्स आपको ऑप्शन में गिवन होंगे या फिर उसमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन में गिवन होंगे। आपको कहां पे करेक्ट वे पे सॉल्व करना है और उसमें ऑप्शन टिक करना है। ज्यादा कुछ नहीं होता है, बड़ा आसान से ये टॉपिक है और उसी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे मैंने लिखा हुआ है। एक क्लिपर सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। अगर मैं क्लिपर सर्किट को देखता हूं, अगर मैं लेट सपोज ये मेरे पास ये फिगर है, मेरे पास ये फिगर बी, ठीक है, और लेट सपोज ये फिगर है मेरे पास ए। ओके, अगर मैं फिगर बी की बात करता हूं तो आप जल्दी से बताओ कि सर ये जो लगा हुआ यहाँ पे डायोड है, ये वोल्टेज है और ये रेजिस्टेंस है, ये कौन से टाइप का क्लिपर सर्किट है, जल्दी से बताओ यहाँ पे। तो बोलूंगा सर यहाँ पे डायोड का लगा हुआ है ये P और ये N। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि भाई ये ना मेरे पास एक पॉजिटिव शंट, देखो पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट, और आगे क्या लिखेंगे अपन, विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। और उसमें वोल्टेज कितना है पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज का, ये देखो +2 वोल्ट्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है यहां पे VR की वैल्यू क्या है, 2 वोल्ट्स है। और यहां पे बात हो रही है पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट की। तो इतना अपने को कंफर्म है कि हाँ, कि पॉजिटिव पार्ट का जो पोर्शन है इसमें इनपुट वेवफॉर्म में वो क्लिप होने वाला है। अब वो कैसे क्लिप होगा ये पूरा हम डिस्कशन यहां पे करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे अगर मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे इस पार्ट को VI का, तो इसमें आपको सिर्फ पॉजिटिव पार्ट के वोल्टेजेस गिवन है और मैक्सिमम वोल्टेज कितना है वहां पे 5 वोल्ट्स गिवन है आपको। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके वेवफॉर्म्स का, तो चलो एक वेवफॉर्म तैयार करते हैं यहाँ पे। अगर ये वेवफॉर्म की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे। ठीक है, ये T और ये हो गया मेरे पास इनपुट वेवफॉर्म। ठीक, ये मैंने ड्रॉ किया, जो मेरे को गिवन है यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया और इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 5 वोल्ट्स। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है मेरे पास 5 वोल्ट्स मैक्सिमम आपको दिख रहा है। तो VI की जो वैल्यू है सारे के सारे VI पॉजिटिव वैल्यू पे है। इसका मतलब है कि अगर मैं डायोड के पोजीशन को देख रहा हूं P टर्मिनल जो है इस 1 किलो ओम रजिस्टर से VI से यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड हो रहा है। तो VI की जो वैल्यू है मेरे पास सारी के सारी पॉजिटिव है। इसका मतलब कि P पे ऑलवेज पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। क्या आपको बात समझ में आई? दूसरी चीज, एन टर्मिनल जो यहां पे कनेक्टेड है, एन टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है यहां पे। इसका मतलब है कि यहां पे आपको दिख रहा है एन टर्मिनल जो है वो 2 वोल्ट से कनेक्टेड है। और एन टर्मिनल पे अगर आपको ये डायोड को ऑन करना है तो डायोड ऑन कब होगा? डायोड ऑन तभी होगा जब P टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू एन टर्मिनल। ऐसे ही कुछ होता है डायोड के लिए। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि इनिशियल स्टेज में आप देखोगे जब VI यहां से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीज होना यहां पे, तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है 2 वोल्ट्स। ठीक है, तो P की जो वैल्यू रहेगी वो अभी डायोड इस केस में क्या होगा, ऑफ होगा। कब तक ऑफ होगा डायोड? यहां पे जब 2 वोल्ट्स यहां पे कनेक्टेड है एन टर्मिनल पे, मतलब कि VI की वैल्यू जब 2 वोल्ट से ग्रेटर होगी तभी डायोड ऑन होगा। क्या आपको बात समझ में आई ये चीज?
लेकिन आपको एक चीज भूलना नहीं चाहिए कि डायोड के साइड में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सर, वो क्या है 0.7 वोल्ट, वो डायोड के कट इन वोल्टेज को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि डायोड को ऑन होने के लिए कितना चाहिए, प्रॉपर कट इन वोल्टेज 0.7 चाहिए, और इससे अबो चाहिए डायोड के कंडक्ट होने के लिए या फिर उसके फॉल्ट बैच में आने के लिए। तो अभी तक हम लोग जो डिस्कशन किए थे लास्ट वीडियोस में, उसमें मैंने डिस्कस किया था आइडियल डायोड का, लेकिन एक क्वेश्चन देखो किसमें प्रैक्टिकल डायोड का केस है, और इस केस में आपको क्या है कि पहले इस कट इन वोल्टेज की अपन बात कर लेते हैं। तो एक बात बताओ कि अगर ये डायोड को ऑन होना है, ध्यान देना आप लोग, ये डायोड को ऑन होना है तो पी टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट से ग्रेटर होना चाहिए एन टर्मिनल से। नहीं, गलत, 0.7 भी यहां पे इंक्लूडेड है। इसका मतलब है कि यहां पे डायोड को ऑन होने के लिए पी टर्मिनल का वोल्टेज 2 वोल्ट एज वेल एज 0.7 वोल्ट से ग्रेटर होना चाहिए। अगर मैं इसको इस 0.7 वोल्ट को अगर मैं डायोड को आइडियल बना रहा हूं, अभी ये डायोड क्या है मेरे पास, ये भी डायोड प्रैक्टिकल डायोड है। देखना अभी कट इन वोल्टेज को कैसे लिखते हैं हम लोग, प्लस माइनस ऐसा कुछ लिखते हैं। अगर मैं इसको देखता हूं तो यहां पे आपको दिख रहा है कट इन वोल्टेज प्लस और माइनस 0.7 वोल्ट, और यहां पे मेरे पास कनेक्ट है 2 वोल्ट का सोर्स प्लस माइनस 2 वोल्ट। तो इसको मैं देखो रिप्लेस कर रहा हूं, ये डायोड जो प्रैक्टिकल डायोड गिवन है उसको आइडियल बना रहा हूं। कैसे, ध्यान से देखना यहां पे, अगर मैं सोर्स को यहां पे 1 कर दूं, ये देखो 0.7 और 2 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा ये प्लस और माइनस 2.7 वोल्ट। क्या आपको ये चीज समझ में आया क्या? अब मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, ये रेफरेंस वोल्टेज को मैं लिखने वाला हूं यहां पे 2.7 वोल्ट, और ये डायोड बन गया मेरे पास आइडियल। समझ में आया आपको चीज? इसका मतलब है कि रेफरेंस वोल्टेज मेरे पास 2 वोल्ट नहीं है, मेरे पास कितना है 2.7 वोल्ट्स। क्या आपको क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो अब यहां से अपन डायोड को प्रैक्टिकल से आइडियल बना चुके हैं। अब यहां पे एक्चुअल डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो जब भी अपने पास डायोड जो है वो प्रैक्टिकल है, आइडियल है, जो भी आपको गिवन होगा, अगर वो आइडियल है दैट इज ओके, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल है तो उस केस में उसे आप आइडियल में चेंज कर लो। देखो मैंने यहां पे पोलैरिटी कैसे ली हुई है। अगर कट इन वोल्टेज की बात करते हैं तो कट इन वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे होती है, पी पे प्लस और एन पे माइनस, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास रेफरेंस वोल्टेज कितना है, रेफरेंस वोल्टेज मेरे पास है, ये देख लो यहां पे कितना है मेरे पास, ये 2.7 वोल्ट्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलो इसका एनालिसिस स्टार्ट किया जाए। अगर मैं बात करता हूं केस नंबर 1 की, केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 पे क्या बात हो रही है कि जैसे ही वी आई की वैल्यू यहां से 0 से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो भाई डायोड ऑन कब होगा, जब ये 2.7 वोल्ट से ग्रेटर हो जाए। इसका मतलब है कि 0 से 2.7 तक का पार्ट, एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट 2.7 से 5 वोल्ट तक का। तो इस तरीके से मैं इसमें 2 केस में इसको डिवाइड कर सकता हूं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप लोग, बड़ा आसान चीज है ये। ठीक है, सो अगर अपन देखते हैं यहां पे सबसे पहले, तो भाई केस नंबर 1 में मेरे पास 0 से लेके 2.7 वोल्ट तक का पार्ट है वी की वैल्यू, और उस केस में आप देखोगे वीपी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे कंपेयर टू एन। इसका मतलब है कि इस केस में डायोड विल बी रिवर्स्ड बायस, और रिवर्स बायस आइडियल डायोड की बात हो रही है, ध्यान रखना। अब आइडियल मैंने उसको चेंज कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? ठीक है, अब यहां पे अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूं इसके लिए, तो देखो सर्किट डायग्राम कैसे बन रहा है। ये डायोड को मैंने ओपन सर्किट कर दिया, और यहां पे कट इन वोल्टेज 0.7 और ये रेफरेंस वोल्टेज 2 वोल्ट बन के कितने हो गए, ये हो गए 2.7 वोल्ट, और ये V नॉट प्लस और माइनस, ये तो प्लस और माइनस ये VI और 1 किलो ओम यहाँ पे। सो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पे जो ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में करंट कितना होता है सर, 0 एम्पियर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी क्या होगा, 0 एम्पियर। तो 0 एम्पियर जो है यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है 1 किलो ओम में, तो ड्रॉप क्या होगा, 0 ड्रॉप होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे ड्रॉप 0 है, तो शॉर्ट सर्किट से मैं रिप्लेस कर सकता हूं। इसका मतलब है कि V नॉट यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट पाथ से VI के इक्वल होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, सो यहां पे मैं लिखने वाला हूं कि सर V नॉट की जो वैल्यू है वो VI के इक्वल होगी। ठीक, अगर अपन आगे यहां पे डिस्कशन करते हैं तो केस नंबर 2, यहां पे अगर मैं केस नंबर 2 की बात करता हूं, तो केस नंबर 2 मेरे पास है भाई 2.7 वोल्ट से लेके VI की वैल्यू 5 वोल्ट के बीच, और इस केस में आप देखोगे कि VI की जो वैल्यू है वो 2.7 से ग्रेटर है, और 2.7 से जो ग्रेटर वैल्यू है वो आ रहा है P टर्मिनल पे, और N टर्मिनल पे 2.7 वोल्ट फिक्स है। इसका मतलब है कि इस केस में इस वाले पोर्शन पे
Vp का जो पोटेंशियल होगा, मतलब कि Vp का जो पोटेंशियल है वो Vn से ग्रेटर होगा। क्या आपको बात समझ में आई? तो इस केस में आप क्या बोलने वाले हो सर? इस केस मेरा डायोड जो है वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और किससे रिप्लेस होगा सर? शॉर्ट सर्किट से। आइडियल डायोड ना यहाँ पे, ठीक। तो अगर मैं शॉर्ट सर्किट की बात करता हूं तो चलो फिगर बना लेते हैं। देखो मैं फिगर बना रहा हूं यहाँ पे आपके पास, ये हो गया 1 किलो ओम, ये मैंने इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, और ये कट इन वोल्टेज प्लस और माइनस 2.7 वोल्ट, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास V0 प्लस और माइनस ये VI, ठीक। जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे V0 जो है वो डायरेक्टली इस ब्रांच के सामने कनेक्टेड है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। और ये ब्रांच में आप देखोगे कितना वोल्टेज है, एक 0 वोल्ट है शॉर्ट सर्किट और दूसरा 2.7। इसका मतलब इस केस में V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? आप क्या लिखोगे सर? 2.7 वोल्ट्स। ये देख लो, बड़ा प्यारा सा आपने लिखा कि भाई जब भी अपने पास सेकंड केस की अगर अपन बात कर रहे हैं तो सेकंड केस में आने के बाद VI की जो वैल्यू होगी वो डोमिनेटिंग होगी कंपेयर टू इस रेफरेंस वोल्टेज। सो दैट्स व्हाई फॉर डायोड जो है फॉल्ट बायस में आएगा और वो शॉर्ट सर्किट होगा। और उसके हर एक केस में आप देखोगे जब भी VI की वैल्यू रेफरेंस वोल्टेज से डोमिनेटिंग होगी तो वहां पे V0 2.7 पे फिक्स हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो चलो जल्दी से ना इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। अब देखो इनपुट वेवफॉर्म तो आपको वहां पे गिवन है और मैं इसी पे ओवरराइड करने वाला हूं। आप ध्यान से देखना यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सो 0 से लेके 2.7 पे क्या हो रहा है? 0 से 2.7 पे V0 VI है, ये देख लो, ये V0 VI। क्या आपको बात समझ में आई? और जैसे ही 2.7 से 5 वोल्ट के बीच की बात होती है तो VI विल बी डोमिनेटिंग पार्ट कंपेयर टू रेफरेंस वोल्टेज 2.7। सो इन दैट केस V0 2.7 पे आके फिक्स हो जाएगा। ये देख लो सर, ये कब तक फिक्स रहेगा? जब तक कि वापस से VI की वैल्यू 2.7 से लेस नहीं हो जाती। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि वापस ही जब ये इंक्रीज हो रहा है तो वापस से डिक्रीज भी होगा, डिक्रीज होगा तो ये 2.7 को जैसे ही क्रॉस करेगा तो उस केस में अगेन ये केस फॉलो हो जाएगा। और इस केस में तो आप जानते हो कि V0 की वैल्यू क्या है? VI के इक्वल है, मतलब VI को यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। तो देखो कैसे बन रहा है, ये देख लो आप लोग, ये फॉलो कर रहा है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और वैसे ही सेम यहां पे भी सब कुछ चलता जाएगा सेम एज इट इज। ये क्या आपको ये समझ में आया क्या? सो बड़ा आसान था यहाँ पे ये आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सर ये V0 है। सो दोनों को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देता हूं। ये V0 हो गया और ये मेरे पास है एक्चुअली जो अप्लाई किए VI, ठीक है। सो यहाँ पे ब्लू कलर में मैंने बनाया हुआ है ये आउटपुट वोल्टेज V0 है और ब्लैक कलर में मैंने जो इनपुट अप्लाई किए VI, ओके। अब इसकी बात आती है इसके बाद ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक। सो बड़ा आसान सा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ध्यान देना आप लोग, ठीक। देखो ये हो गया मेरे पास V0 और ये VI, ठीक। साथ ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे। सो V0 और ये VI, तो यहां पे कौन कौन सा पार्ट है मेरे पास? 5 वोल्ट्स है और यहां पे मैक्सिमम 5 वोल्ट्स, और ये मेरे पास है 2.7 वोल्ट और यहां पे भी 2.7 वोल्ट। तो भाई देखो यहाँ पे बात यहाँ पे क्या हो रही है? VI के सारे पॉजिटिव वैल्यूज की बात हो रही है। नेगेटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव की तरफ में वेवफॉर्म नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइड को नहीं लिया है, समझ रहे ना। अभी तक का जो अपना डिस्कशन वाला पार्ट था उसमें नेगेटिव साइड को मैंने इंक्लूड किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो बात यहां पे क्या हो रही है? 0 से 5 वोल्ट्स के बीच का। तो 0 से 2.7 के बीच क्या हो रहा है? V0 VI को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि यहां पे होगा V0 इक्वल टू VI, और जैसे ही 2.7 को क्रॉस करेगा तो इसकी वैल्यू V0 की वैल्यू 2.7 पे आके फिक्स हो जाएगी। ये कब तक रहेगी? 5 वोल्ट्स तक। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? ठीक है। और अगर यहां पे चलो नीचे भी आपको गिवन होता, नीचे के वेवफॉर्म्स भी गिवन होते, तो उस केस में भी आप क्या बोलते? अगर आपको VI की नेगेटिव वैल्यूज होती यहां पे तो आप क्या बोलते? सर VI की अगर नेगेटिव वैल्यू है तो कंफर्म है कि नेगेटिव वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू से ऑलवेज लेस होता है। और इस केस में आपके पास डायोड क्या होगा? ऑलवेज ओपन सर्किट, तो V0 की वैल्यू VI को फॉलो करेगी। अगर इसका नेगेटिव पार्ट भी होता तो इसका फिगर कैसे बनता? नेगेटिव पार्ट में अगेन यहां पे स्ट्रेट लाइन का फॉर्म आता। क्या आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है। सो ये मेरे पास था एक बेसिक क्वेश्चन, और इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन लेंगे तो उसमें आपका पूरा बेसिक यहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो आप इसको आराम से नोट कर लो। ये था मेरे पास आउटपुट वेवफॉर्म और ये था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स।
ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। सो होप सो आपको लास्ट क्वेश्चन जो मैंने किया था अभी वो आपको समझ में आया होगा। क्लिपर सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं देख पा रहा हूं तो एक सर्किट डायग्राम गिवन है आपको और उसके लिए वी आई यहाँ पे गिवन है कि कौन सा इनपुट अप्लाई हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो वी आई की वैल्यू है वो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट दोनों में गिवन है आपको, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में ऐसा मैंने नहीं लिया था, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे कि अगर आप सर्किट को देख रहे हो तो सर्किट को आपको रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए, आपको पहचानने आना चाहिए कौन से टाइप का वो सर्किट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कभी भी आपको गिवन नहीं होता है कि वो क्लीपर सर्किट है या क्लैंपर सर्किट है या किस टाइप का वो बिहेव करने वाला सर्किट, ये आपको कभी भी गिवन नहीं होगा। आपको वहां पे रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में गिवन हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो भाई सर्किट को अगर आप देख रहे होते हो, सर्किट को आपको देखने से लग रहा है कि सर ये तो आपको पहचाना सा लग रहा है, कौन सा सर्किट है, क्लीपर सर्किट का एग्जांपल है। और अगर बोलो कि सर कौन सा क्लीपर सर्किट है तो डायोड का पोजीशन देख लो आप लोग कैसा लगा हुआ है, एन और ये पी, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि डायोड पे जो एन टर्मिनल है उस एन टर्मिनल में वोल्टेज आ रहा है, इनपुट अप्लाइड वोल्टेज वी आई, ये लिखा हुआ है मेरे पास। और पी टर्मिनल जो है वो फिक्स्ड है किस पे, 3 वोल्ट्स रेफरेंस वोल्टेज। अगर मैं इस फिगर को बोलना चाहूंगी सर ये कौन सा फिगर है तो आप बोलेंगे सर ये ना ये नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट है। क्या है मेरे पास, ये नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। ये आपने यहां पे पहचाना और आपने लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो रेफरेंस वोल्टेज मेरे पास 3 वोल्ट्स गिवन है। और दूसरी बात आपको चेक करनी है सर डायोड आइडियल है कि प्रैक्टिकल है। तो आप देख रहे होंगे डायोड के साइड में 0.3 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इसके कट इन वोल्टेज को। देख लो ये कट इन वोल्टेज, मतलब कि यहां पे मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि इस डायोड को आप क्या करो, सबसे पहले कि भाई चेक करो कि डायोड ऑन कब होगा। सर ऑन डायोड कब होगा, जब पी टर्मिनल का पोटेंशियल एन पोटेंशियल से ग्रेटर होगा तभी तो ऑन होगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि सर डायोड ऑफ कब होगा, सर डायोड को ऑफ होने के लिए ना एन टर्मिनल का पोटेंशियल पी से ग्रेटर होना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो यहां पे जो प्रैक्टिकल डायोड आपको गिवन है उसको आप आइडियल में चेंज कर लो, है ना, क्योंकि लास्ट में क्या है दिक्कत होती है फिर उसको करने में। तो इसीलिए क्या है, पहले उस प्रैक्टिकल को आइडियल डायोड में चेंज कर लो और उसके बाद अपन चेंज करके मैं आपको दिखाता हूं, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो ये डायोड की बात कर रहा हूं तो डायोड का ये हो गया पी टर्मिनल, ये नीचे वाला पार्ट, और नीचे में आपको गिवन है यहाँ पे प्लस और -3 वोल्ट्स, ठीक है। ये ऐसा कुछ आपको गिवन है, ठीक। तो भाई यहां पे जो गिवन है ये डायोड है, डायोड का अगर ऑन होता है तो किससे रिप्लेस होगा, वो कट इन वोल्टेज से। और कट इन वोल्टेज कितना है, 0.3 वोल्ट। पोलैरिटी ध्यान रखना कि पोलैरिटी इस बार यहां पे ऊपर में n माइनस और नीचे प्लस है, ये कितना हुआ मेरे पास, ये 0.3 वोल्ट। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आपको कैसे दिखेगा, ये आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देख लो माइनस प्लस प्लस माइनस, तो इसमें डोमिनेटिंग कौन है, 3 वोल्ट्स यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब कि ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी में लगे हुए हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। आपको याद होगा मैंने लिखा था, आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से था, ये आपको याद है। और इसको मैंने कन्वर्ट किया था प्लस माइनस सेम पोलैरिटी में लगे हुए सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये किससे रिप्लेस होगा, ये रिप्लेस होगा, ये देख लो प्लस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे 2.7। लेकिन यहां पे बात क्या हो रही है, यहां पे बात हो रही है कि सर यहां पे पोलैरिटी डिफरेंट वे पे लगा हुआ है लेकिन सीरीज पे कनेक्ट है। इसका मतलब ये रिप्लेस हो जाएगा मेरे पास प्लस और -3 माइनस दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हो गया 2.7 वोल्ट्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है ना तो देखो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं। ये मैंने लिया यहां पे ये माइनस ये प्लस और यहां पे प्लस और माइनस, ठीक। ऐसा कुछ है मेरे पास प्लस -3 वोल्ट्स और माइनस प्लस 0.3 वोल्ट। थोड़ा सा भी आपको दिक्कत हो रहा है ना तो देखो यहां पे इसके क्रॉस मुझे फाइंड करना है, यहां पे कितना वोल्ट है ना, ये दोनों को मुझे सॉल्व करना है। तो मैंने लेट सपोज यहां पे लिया है, चलो प्लस और -v, ठीक। ये मैंने लिया, एक काम करो ना यहाँ पे केवीएल लगा दो, ठीक। तो मैं देखो केवीएल आपको लगा के दिखा रहा हूं। केवीएल सबसे पहले मुझे मिल रहा है -3, फिर उसके बाद प्लस 0.3, फिर प्लस v इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू 3 माइनस 0.3, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 2.7 वोल्ट्स। क्या आपको ये चीज समझ में आया क्या। तो इस तरीके से मैंने वहां पे लिखा है 2.7 वोल्ट्स।
जिसको भी ना नेटवर्क एनालिसिस में थोड़ा भी दिक्कत है तो बिल्कुल मैं आपको यहां पे बता के रख रहा हूं, ताकि आपको ना आगे आने वाले क्वेश्चन में आप फंसो मत, है ना। आप मेरे लिखने का स्टाइल एक बार समझ लो, क्योंकि अगर आपको मेरे से यहां पे पढ़ना है एनालॉग तो आपको मजा आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी पॉइंट आपको ना स्किप नहीं होना चाहिए समझने में, ठीक है। सो देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है 2.7 वोल्ट, तो ये था मेरे पास, इस प्रैक्टिकल डायोड को मैंने आइडियल डायोड में कन्वर्ट किया है, ओके। अब इसके आगे का अपन डिस्कशन अगर देखते हैं, अगर ये डायोड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, फिर से एक आप लोग फिगर बनाएंगे अपने कॉपी में, और ये डायोड को मैं चेंज कर रहा हूं, सर ये हो गया आइडियल डायोड, और आइडियल डायोड में आप लिखोगे यहां पे ये 3 नहीं होगा, अब ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2.7 वोल्ट्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहां पे जो रेफरेंस वोल्टेज है वीआर की वैल्यू वो है 2.7 वोल्ट, जो लास्ट क्वेश्चन में भी 2.7 वोल्ट था, ओके। अब देखो इसका अगर मैं वेवफॉर्म की बात करता हूं, तो वेवफॉर्म अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, ये हो गया मेरे पास T, ये VI, ये, और यहां पे आपके पास ये गिवन है 5 वोल्ट्स, ठीक है, और ये मेरे पास गिवन है -5 वोल्ट्स, ये सब कुछ गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पे जो रेफरेंस वोल्टेज है वो पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज है, तो पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज यहां पे आएगा, ये देख लो यहां पे, और वो कितना आएगा 2.7 वोल्ट्स, ओके। चलो अब बात करते हैं यहां पे एनालिसिस की, केसेस लेते हैं यहां पे, कैसे डायोड यहां पे वर्क करने वाला है, ठीक। तो भाई बात कैसे हो रही है सर? बात ये हो रही है कि 2.7 जैसे ये 0 से स्टार्ट होगा तो 0 से 2.7 वोल्ट तक, ठीक है, और दूसरा पार्ट रहेगा मेरे पास 2.7 वोल्ट से 5 वोल्ट तक, ये 2 पार्टों में डिवाइड करूंगा। उसके बाद नीचे वाला पार्ट भी तो है मेरे पास, नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। इसका मतलब है कि यहां पे ये मैं 3 टाइप के केसेस में इसको डिवाइड करने वाला हूं। सबसे पहला केस यहां पे देखते हैं, यहां पे चलो जल्दी से, केस नंबर 1। केस नंबर 1 मैंने लिया यहां पे कि सबसे पहले 0 से लेके जो VI की वैल्यू है मेरे पास, 0 से VI की वैल्यू 2.7 वोल्ट है, ठीक है। मतलब कौन सा पार्ट ले रहे हो सर आप ये ले रहे हो 0 से 2.7 वोल्ट तक का, ठीक। उस केस में क्या होगा? उस केस में P जो है वो 2.7 वोल्ट पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, आइडियल डायोड, ओके। तो भाई P टर्मिनल पे 2.7 वोल्ट है, और N टर्मिनल पे कितना है सर? N टर्मिनल पे ना 0 से 2.7 तक का पार्ट है, मतलब कि N टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो लेस है कंपेयर टू यहां पे P टर्मिनल के। क्या आपको बात समझ में आई? P टर्मिनल पहले से फिक्स्ड है 2.7 पे, लेकिन N टर्मिनल जो है वो 0 से 2.7 के बीच में है। इसका मतलब इस केस में क्या होगा मेरे पास कि Vp जो है वो ग्रेटर पोटेंशियल पे होगा कंपेयर टू N, और इस केस में आप देखेंगे डायोड जो है वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, मतलब शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा। तो रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से, यहां पे ये देख लो, ये शॉर्ट सर्किट से मैंने रिप्लेस किया, और यहां पे मेरे पास है 2.7 वोल्ट, ये तो ये हो गया 1 किलो ओम का रजिस्टर, शॉर्ट सर्किट प्लस माइनस 2.7 वोल्ट्स, ये V0 प्लस माइनस ये, और यहां पे प्लस माइनस VI, ठीक। सर आपको अगर लिखना है सर V0 की वैल्यू इस बार क्या होने वाली है, तो आप क्या लिखोगे जल्दी से बताओ सर? 2.7 वोल्ट, ठीक, ओके। आगे बढ़े, चलो केस नंबर 2। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करता हूं तो आपको दिख रहा है सर 2.7 वोल्ट से लेके VI की वैल्यू 5 वोल्ट तक क्या होने वाला है, वो देख लेते हैं। मतलब कौन सा पोर्शन? ये पोर्शन, दिस वन। तो इस केस में आप देखोगे सर VI की वैल्यू ना इंक्रीज होते होते 2.7 से ऊपर चली गई है, अबो दी 2.7 वोल्ट। इसका मतलब कि VI की वैल्यू 2.7 से ग्रेटर है, और जो VI है वो N टर्मिनल पे अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब कि इस केस में आप देखोगे N जो है वो ग्रेटर होगा P से, सो दैट मीन्स इट शोज द डायोड विल बी रिवर्स्ड बायस। और रिवर्स बायस है मतलब ये डायोड आइडियल है, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर लेते हैं। तो जल्दी से इसका फिगर हम लोग बनाते हैं यहां पे, तो आपको फिगर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ओपन सर्किट, और यहां पे ये कनेक्टेड है वोल्ट 2.7 वोल्ट, ओके। तो ये हो गया मेरे पास V0 प्लस और माइनस प्लस माइनस 2.7 वोल्ट, ये हो गया 1 किलो ओम, और ये VI की वैल्यू यहां पे प्लस और माइनस, ठीक। सो जैसा आप देख रहे होंगे यहां पे 0 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, ये 0 एम्पीयर करंट, तो यहां पे भी 0 एम्पीयर करंट होगा,
इसका मतलब यहां पे ड्रॉप कुछ नहीं होगा, तो यहां पे V नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V नॉट यहां पे शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करता हुआ VI को फॉलो करेगा। इसका मतलब कि V नॉट इज इक्वल टू VI। कब सर, जब ये VI की वैल्यू 2.7 से 5 वोल्ट के बीच में होगी। ठीक, चलो अब अपन नेक्स्ट पार्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है, थर्ड केस, और थर्ड केस मेरे पास है केस नंबर 3। केस नंबर 3 मेरे पास क्या दिख रहा है यहां पे कि सर बात यहां पे हो रही है VI के नेगेटिव वैल्यूज की। ये सारी नेगेटिव वैल्यूज, VI लेस देन 0 लिया मैंने। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं चलो नेगेटिव हाफ साइकिल, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार इस केस में आपको क्या दिख रहा है, VI की सारी वैल्यू नेगेटिव है, सारी वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू N पे अप्लाई होगा, और P तो फिक्स्ड है, पॉजिटिव वोल्टेज 2.7 पे। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि VP ऑलवेज ग्रेटर देन VN, और इस केस में डायोड शोज द फॉरवर्ड बायस दैट इज शॉर्ट सर्किट। और आपको तो पता ही है कि शॉर्ट सर्किट में मैंने यहां पे फिगर बनाया हुआ है, तो V नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 2.7 वोल्ट। क्या आपको ये पार्ट समझ में आया क्या? ठीक है, आगे बढ़े यहां पे। तो पूरा फिगर का यहां पे हम लोग एनालिसिस कर लिए हैं। इतना डिटेल में आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप किसी भी आने वाले क्वेश्चन पे फंसो मत। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर फटाफट सॉल्व भी करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो गेट एग्जाम में आए हुए हैं, और भी अच्छे क्वेश्चन अपन देखेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक, तो चलो एक काम करते हैं, इसका आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं आउटपुट वेवफॉर्म की बात कर रहा हूं तो 0 से 2.7 के बीच में क्या हो रहा है सर, 0 से ना 2.7 के बीच में V नॉट 2.7 है। इसका मतलब 0 से 2 पॉइंट में ये हो गया आउटपुट। तो मैं एट द सेम टाइम यहां पे V नॉट भी फॉर्म कर रहा हूं, इसमें ओवरराइट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, उसके बाद जैसे ही 2.7 से ग्रेटर हो रहा है तो V नॉट VI को फॉलो कर रहा है, ये देख लो आपके पास। ठीक, और ये कब तक फॉलो करेगा सर, फॉलो कब तक करेगा, जब तक कि VI की वैल्यू 2.7 से ग्रेटर है, इस वाले पोर्शन पे देख लो। अब जैसे ही डिक्रीज होके VI की वैल्यू 2.7 से लेस होगी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगेन V नॉट 2.7 को फॉलो करेगा, और एक कब तक करेगा, जब तक कि 2.7 से VI की लेस है, मतलब ये थर्ड केस को भी कवर कर लेगा वो। ठीक है, और यहां पे ये चलता जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हो। सो बड़ा बढ़िया सा फिगर बन गया यहाँ पे। आपने कॉपी में नोट्स अच्छा बनाते चलो मेरे साथ, और आपको दिख रहा है ये आउटपुट वेवफॉर्म, समझ में आ गया होगा आपको। ये तो बड़ा आसान सा चीज है। अब देख लेते हैं सर आपने इस सर्किट डायग्राम का नाम क्या लिखा था, नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज 2.7। और आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वो रेफरेंस वोल्टेज के नीचे का पार्ट बिलो द रेफरेंस वोल्टेज 2.7 सब के सब क्लिप हो गए, और बचा हुआ पार्ट मेरे पास ये है। समझ में आया आपको ये चीज? तो मैंने यहां पे लिख दिया है ब्लू कलर में, ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये शो कर रहा है V नॉट आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म, और ये जो ब्लैक कलर में वो है VI। ओके, अब यहां पे इसका हम लोग लास्ट देख लेते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लास्ट बस बचा है मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जल्दी से ड्रॉ करते हैं इसको, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो यहां पे हो गया V नॉट और ये VI। ठीक, ये हो गया मेरे पास 0 2.7 वोल्ट, और ये मेरे पास लास्ट 5 वोल्ट्स। ठीक, 5 वोल्ट्स और ये 2.7 वोल्ट। ठीक, अगर मैं इसको देख पा रहा हूं तो भाई 0 से 2.7 में क्या हो रहा है, V नॉट 2.7 को फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं इसका फिगर बनाता हूं तो ये ऐसा कुछ दिखेगा ये, और जैसे ही 2.7 से ग्रेटर हो रहा है तो यहां पे ये फॉलो कर रहा है V नॉट VI को। और उसके नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी, नेगेटिव वैल्यूज मतलब थर्ड केस में V नॉट की वैल्यू क्या है 2.7 वोल्ट। इसका मतलब ये फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देख लो। ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा मेरे पास 5 वोल्ट तक। ये क्या आपको समझ में आया क्या चीज? तो यहां पे मेरे पास हो गया आउटपुट वेवफॉर्म और उसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। होप सो आपको ये दो बेसिक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और किस तरीके से मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डायोड जो गिवन था उसको आइडियल डायोड में चेंज किया, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय क्लास, थैंक यू।